Yürüyorum Halime. Dündar Bey'in tuttuğu yolu hiç... Halime! Kimdir bu? Halime bunu yapanı bul Vasilius. Aliyar Bey ile Ertuğrul Bey. Yalnız Han yemi yuttular Aliyar Bey. Oyun oynamaya doyamam. Hüzünlenmek haram. Beni tuzağa yolluyor. Olacak olan sensin. Alpler topları nereye? İstemezüz dedik ya. Yesin ki güçlenesin. O vakit yemeğini yesin kardeş. Vasilius sadece vurur. Amin Aliyar Bey. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज में कराचैसर किले में हेलेना अपने कमरे में सहमे हुए अंदाज में बैठी होती है और फिर कहती है, ऐ प्यारे परवरदिगार, मैंने वो सब कुछ किया जो मैं मासूम लोगों की जानें बचाने के लिए कर सकती थी। मेरी मदद फरमा और मुझे जालिम वसूलियत के जुल्म से बचा ले। इतने में वसूलियत आकर दरवाजा खटखटाता है और फिर हेलेना को आवाज देता है। हेलेना परेशान हो जाती है, लेकिन वो अपनी हिम्मत बढ़ाकर दरवाजा खोलती है और मुस्कुराते हुए वसूलियत को कहती है, अंदर आओ वसूलियत, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। वसूलियत हेलेना को हैरानगी से देखता है और अंदर आ जाता है। फिर हेलेना वसूलियत को एक ताज उठाकर दिखाती है और कहती है, ये हमारे शहंशाह ने भेजा है हमारी शादी के तोहफे के तौर पे। लेकिन वसूलियत कोई रद्दे अमल जाहिर नहीं करता और खामोश बैठा रहता है। ये देखकर हेलेना तोहफा एक तरफ रख देती है और कहती है, क्या बात है वसूलियत, क्या तुम्हें कोई खुशी नहीं हुई? वसूलियत रूखे अंदाज में कहता है, मैं खुश हूँ, अलबत्ता ये मसाइल। हेलेना कहती है, ये सब कब खत्म होगा और कब तुम शादी की तकरीबात शुरू करोगे? अब तुम मुझे नजरअंदाज कर रहे हो। ये सुनकर वसूलियत हैरान रह जाता है और फिर कहता है, मेरे साथ धोखा हुआ है हेलेना। अतरुल ने मेरे सबसे बेहतरीन आदमियों को कत्ल कर दिया है और मेरे हथियार हासिल कर लिए हैं। हेलेना कहती है, अब तुम हार नहीं मान सकते वसूलियत, तुम्हें जरूर उनसे हिसाब लेना चाहिए। ये सुनकर वसूलियत हेलेना को पकड़कर खड़ा हो जाता है और कहता है, पहले मुझे गद्दार को तलाश करना होगा, वरना मैं हर कदम पे नाकाम हो जाऊंगा। हेलेना कहती है, तलाश करो उनको जिसने भी ये सब कुछ तुम्हारे साथ किया है वसूलियत। फिर वो तुमसे अपनी मौत के लिए भीख मांगेंगे, जिस तरह रेगिस्तान में मौजूद एक प्यासा पानी की भीख मांगता है। ये कहकर हेलेना वसूलियत को गले लगा लेती है और फिर पूछती है, क्या कल तुम चर्च आओगे तैयारियों के लिए? वसूलियत मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे तुम पे एतमाद है और शादी की तकरीबात मेरे लिए बहुत मानी रखती हैं। ये कहकर वसूलियत वहाँ से चला जाता है। इसी दौरान उधर चावदार कबीले में दवान अल्प अब्दुर्रहमान और कुतलुजा सिपाहियों के तरबीती इलाके में पहुँचते हैं। कुतलुजा तमाम सिपाहियों को अपनी तरफ मुतवज्जो करके कहता है, मेरे बहादुर भाइयों, मेरे पास तुम लोगों को बताने के लिए एक अहम खबर है। जो हथियार हमने वसूलियत से जीते हैं वो तमाम तुर्क कबीलों के लिए बहुत अहम है, इसीलिए अब वो हथियार हम कुर्तबोगजी का रास्ता अख्तियार करके तमाम कबीलों में तकसीम करने के लिए जाएंगे और अर्तुल बे भी हमारे साथ जाएंगे। याजल भी वहाँ मौजूद होता है और ये सब बातें सुनकर वो वहाँ से रवाना हो जाता है। इसी दौरान अब्दुर्रहमान भी उसका पीछा करने लगता है। इसी दौरान गुनेली कुएं से पानी निकालते हुए हलीमा पे सख्त गुस्से का इजहार करते हुए अपने आप से कहती है, तो तुम मेरे बाबा से नफरत का बदला मुझसे लेना चाहती हो। मैं ये अल्फाज तुम्हारे लिए ही नाकाबिले समात बना दूंगी हलीमा खातून, किसी गलतफहमी में मत रहना। इतने में दुंदार भी गुनेली को देख लेता है और उसके पास आ जाता है। गुनेली दुखी अंदाज में दुंदार को कहती है, फतह मुबारक हो बई। दुंदार कहता है, दोनों कबीलों के सिपाही मिलकर लड़े हैं जिसकी वजह से हम फतेहयाब हुए हैं। ये सुनकर गुनेली वहाँ से जाने लगती है तो दुंदार उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है और फिर पूछता है, तुम्हारी आंखों में ये आंसू क्यों हैं गुनेली खातून? गुनेली कहती है, कुछ नहीं, मुझे इजाजत दे। दुंदार कहता है, खुदा के लिए मुझे बताओ, क्या ये मेरी वजह से है? गुनेली बताती है कि दोनों कबीलों के दरमियान इत्तेहाद होने के बावजूद कुछ लोग नफरत की आग को हवा दे रहे हैं और ये मेरे लिए बहुत तकलीफ दे है। दुंदार पूछता है, क्या मतलब है तुम्हारा गुनेली खातून? गुनेली कहती है, मेरे बाबा जानदार बे के साथ बहुत वफादार थे और उनकी वफात के बाद वो औराल बे के करीब हो गए। सिर्फ इसी वजह से वो मेरे बाबा को नफरत का निशाना बना रहे हैं, जो कि सही नहीं है, और अब मेरे बाबा की वजह से मुझे भी नफरत का निशाना बना रहे हैं। ये सुनकर दुंदार कहता है, उन्हें पुराने जख्मों को नहीं कुरेदना चाहिए, किसने किया है ऐसा? गुनेली रोते हुए कहती है कि हलीमा खातून ने। ये कहकर गुनेली वहाँ से रवाना हो जाती है। इसी दौरान अलियार अर्तुल से कहता है, वसूलियत सिर्फ औराल तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि वो औराल को इस्तेमाल करते हुए दूसरे तुर्क कबीलों को भी उकसाएगा। अर्तुल कहता है, हमें दूसरे कबीलों पर भी नजर रखनी होगी और उन्हें ऐसा करने से रोकना होगा। अलियार बताता है कि हमारे कुछ वफादार दोस्त हैं जो मुखालिफ सरदारों के कबीलों में मौजूद हैं, मैं उनसे राब्ता करता हूँ। इतने में अब्दुर्रहमान वहाँ आ जाता है और आकर बताता है कि गद्दार याजल पहले हज्जार के हेमे में गया और फिर घोड़े पे सवार होकर रवाना हो गया है। ये सुनकर अर्तुल अलियार से मुखातिब होकर कहता है, अगला काम हमारा है अलियार बे, अब हमें इजाजत दें। जिसके बाद वो दोनों गले मिलते हैं और अर्तुल अपने जंगजुओं को लेकर वापस अपने कबीले की तरफ रवाना हो जाता है। उधर औराल जंगल में एक जगह पहुँच जाता है जहाँ तुर्क कबीले का एक सरदार अफसीन उसका इंतजार कर रहा होता है। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ पुरजोशी से मिलते हैं। अफसीन बे कहता है कि अर्तुल का दिमाग खराब हो गया है, वो अपनी गैर यकीनी उम्मीदों की वजह से हम सबको मरवा दे
देगा। उराल कहता है मैं भी यही सोच रहा हूँ, लेकिन हम ऐसा नहीं होने दे सकते। अफसिन बे कहता है लेकिन हम ऐसा क्या करेंगे? उराल कहता है आप उन सरदारों से बात करो जो हम जैसा सोचते हैं और उन्हें यहाँ लेकर आओ, लेकिन उन्हें कहना कि वो खुफिया तरीके से यहाँ आए। अफसिन बे कहता है अर्तुल ने सरदारों को सोना और ताकत देने का वादा किया है क्योंकि उसके पास हनली बाजार है, सराय महल है, लेकिन हमारे पास क्या है? ये सुनकर उराल अपने घोड़े की तरफ जाता है और अपने सामान से एक सोने की पोटली निकाल कर लाता है और कहता है हमारे पास बहुत सारा सोना है जिसकी चमक में तुर्क सरदार खो जाएंगे, तुम परेशान मत हो। इतने में याजल भी वहाँ पहुँच जाता है और कहता है मुझे हजार बे ने यहाँ भेजा है, मैं आपके लिए एक अहम खबर लाया हूँ। अलियार और अर्तुल वसूलियत से हासिल किए हुए हथियार दूसरे तुर्क कबीलों में तकसीम करने वाले हैं, जिसके लिए वो कुर्तबोगजी का रास्ता अख्तियार करेंगे और उस काफिले की सरबराही अर्तुल खुद करेगा। ये सुनकर उराल मुस्कुराने लगता है और कहता है बहुत खूब याजल, जिसके बाद याजल वहाँ से रवाना हो जाता है। इसके बाद रात को अर्तुल और उसके साथी खाना खाने में मसरूफ होते हैं, लेकिन बामसी परेशान होता है और सही तरीके से खाना नहीं खा रहा होता। ये देखकर अर्तुल और तुर्गुतल बामसी की पसंदीदा चीजें उसको उठा कर देते हैं, लेकिन बामसी लेने से इनकार कर देता है। फिर अर्तुल कहता है कल हम काफरों के खिलाफ जंग लड़ने जा रहे हैं बामसी। ये सुनकर बामसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। ये बात मुझे पसंद है, मैं काफरों से अपना इंतकाम लेना चाहता हूँ। फिर तुर्गुतल कहता है उन काफरों से लड़ने के लिए खाना खाओ बामसी, ताकि तुम्हारे अंदर ताकत आ सके। जिसके बाद बामसी पुरजोशी के साथ खाना खाने लगता है और फिर कहता है मैं इसी तरह टीओ को भी चबा दूंगा। दूसरी तरफ हलीमा सुल्तान हैमा हनम से कहती है मैं खौफजदा हूँ कि दुंदार गलत रास्ते पे चल पड़ा है और मुझे इस बात का डर है कि वो गुनेली के इश्क में अंधा न हो जाए। ये सुनकर हैमा हनम कहती है वो एक सरदार का बेटा है हलीमा सुल्तान, अब वो बड़ा हो चुका है और एक जिम्मेदार शख्स है। हलीमा सुल्तान कहती है तो फिर तरबीत इलाके में उसने अपने ही सिपाही ऊपर हाथ क्यों उठाया था? हैमा खातून गुस्से में आ जाती है और कहती है होश में आओ हलीमा सुल्तान, ये बातें तुम उस लड़की की नफरत में कर रही हो। बेशक हजार और का खास आदमी है, लेकिन हम उसके कामों की जिम्मेदार उसकी बेटी को नहीं ठहरा सकते। उधर चावदार कबीले में गुनेली और हजार खाना खाने में मसरूफ होते हैं। इसी दौरान हजार कहता है जब से तुम्हारी माँ का इंतकाल हुआ है उस वक्त से तुम मेरा ख्याल रख रही हो, लेकिन एक वक्त आएगा तुम्हें भी जाना होगा। क्या दुंदार तुम्हें पसंद करता है? गुनेली कहती है जी हाँ, लेकिन फैसला आपके हाथ में है। हजार कहता है कई कबीले पे एतमाद मत करो, दुंदार को अपने इश्क में पागल होने दो, लेकिन तुम उसके प्यार में गिरफ्तार मत होना। अगर जरूरत पड़ी तो हम किले को अंदर से फतह कर लेंगे, हमें उनके बारे में मालूमात रखनी होगी। ये सुनकर गुनेली कहती है आप परेशान मत हूँ बाबा, मैं आपकी और कबीले की खातिर कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। उधर कराचासर किले में ओराल वसूलियत के पास पहुँचता है। वसूलियत ओराल से पूछता है तो तुम अफसिन बे से मिल आए हो? ओराल बताता है कि मुझे काफी अच्छा जवाब मिला है, कल मैं मजीद सरदारों से मिलने वाला हूँ, अलियार जल्द ही मेरे जाल में फंस जाएगा। ये कहकर ओराल वहाँ बैठ जाता है और खाना खाने लगता है। ओराल बताता है कि मुझे मालूम हुआ है कि अर्तुल वो हथियार कहाँ लेके जा रहा है जो उसने तुमसे हासिल किए हैं, वो उनको अपने वफादार तुर्क कबीलों के सरदारों में बांटने वाला है। वसूलियत हैरानगी से कहता है वो मेरे किले पर हमला करने का सोच रहे हैं। ओराल कहता है कल उनका काफिला चावदार कबीले से निकलेगा और कुर्तबोगजी वाला रास्ता इख्तियार करेगा और उस काफिले की सरबराही अर्तुल खुद करेगा। ये सुनकर वसूलियत सोच में पड़ जाता है। फिर ओराल कहता है हेलेना के बारे में जो कुछ मैंने कहा था उस पे गौर करो गवर्नर वसूलियत। वसूलियत पूछता है क्या ये बात यहाँ किसी और को भी मालूम है? ओराल कहता है नहीं। वसूलियत कहता है तो मैं ये बात हेलेना को बताता हूँ। उधर काई कबीले में रात को अर्तुल अपने हेमे में जाता है और हलीमा सुल्तान को परेशानगी की हालत में देखकर कहता है क्या बात है हलीमा सुल्तान, आप काफी परेशान लग रही हो। हलीमा सुल्तान बताती है कि दुंदार एक लड़की के इश्क में गिरफ्तार हो गया है, उसका नाम गुनेली है, लेकिन वो ओराल के सबसे खास आदमी हजार की बेटी है। ये सुनकर अर्तुल मुस्कुराने लगता है और कहता है तो तुम एक और सलजान खातून को यहाँ नहीं लाना चाहती? हलीमा सुल्तान कहती है मैं खौफजदा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ, मुझे डर है कि कहीं दोनों कबीलों के दरमियान इत्तेहाद को कोई नुकसान न पहुँचे। फिर अर्तुल कहता है अगर एक औरत दोनों कबीलों के दरमियान कायम इत्तेहाद को तबाह करने में कामयाब हो गई तो इसका मतलब ये होगा कि ना ही वो दोनों कबीले ठीक थे और ना ही उनके दरमियान भाईचारा ठीक था, इसलिए आप इस बारे में परेशान मत हों। उधर कराचासर किले में हेलेना सोने की तैयारी कर रही होती है कि इतने में बाहर से वसूलियत आवाज देता है और डर की वजह से हेलेना परेशान हो जाती है और फिर हिम्मत करके दरवाजा खोल लेती है। फिर चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर उसको खुशामदीद कहती है। वसूलियत अंदर दाखिल होकर हेलेना का हाथ चूम कर कहता है मैं तुम्हारा हाथ चूम कर तुम्हें सब बहर कहने आया हूँ। हेलेना पूछती है काफी खुश लग रहे हो वसूलियत, क्या बात है? वसूलियत बताता है कि आखिरकार मैं वो हथियार वापस हासिल कर लूंगा जो तुर्कों ने मुझसे चुराए हैं। मैं कुर्तबोगजी वाले रास्ते पे जाल बिछाऊंगा क्योंकि अर्तुल भी वहीं मौजूद होगा, इस तरह मैं अपने आदमियों का बदला भी ले लूंगा। हेलेना कहती है फतह मुबारक हो वसूलियत। जिसके बाद वसूलियत हेलेना की पेशानी को बोसा देकर शब बहर कहकर उससे वहाँ से चला जाता है। वसूलियत के जाने के बाद हेलेना खौफजदा हो जाती है और फिर कहती है बामसी अर्तुल खुदा तुम्हारी हिफाजत करे। इसी दौरान चोलपन अपने बाबा को याद करके रो रही होती है और आल उसके पास आकर कहता है जब मैं अर्तुल के पास
पास गया था तो मैंने एक कसम खाई थी कि जब तक मैं अपने बाबा और अपने बच्चे का बदला ना ले लूं तो एक आंसू नहीं बहाऊंगा। ये सुनकर चोलपन कहती है तो तब तक मैं भी आंसू नहीं बहाऊंगी जब तक अर्तुल का बच्चा मर नहीं जाता और आप मेरे बाबा का इंतकाम नहीं ले लेते। और हाल कहता है तो फिर तुम हेलेना की हर बात और हर कदम पे नजर रखो और अपने बाबा का इंतकाम लेने के लिए रास्ता तलाश करो और मैं अर्तुल को देख लूंगा। इसी दौरान वसूलियस टियो को अपने पास बुलाकर कहता है कल हम अपने हथियार वापस ले लेंगे टियो। टियो कहता है ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एक और साजिश नहीं होगी। वसूलियस कहता है कि ये मालूमात मुझे ओराल ने दी है, मेरे और तुम्हारे अलावा ये बात सिर्फ हेलेना जानती है। टियो हैरानगी से पूछता है हेलेना क्यों? वसूलियस कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि हेलेना अर्तुल के लिए काम तो नहीं कर रही। टियो पूछता है वो आपको और हमारे शहंशाह को धोखा क्यों देगी? वसूलियस कहता है अगर अर्तुल ये समझता है कि मैंने हेलेना के बाबा को कत्ल किया है तो फिर वो कुछ भी कर सकती है। ये सुनकर टियो कहता है तो इसका मतलब ये है कि आप मुझे एक जाल की तरफ भेज रहे हो। वसूलियस खड़ा हो जाता है और कहता है नहीं, अर्तुल समझता है कि उसने हमारे लिए एक जाल बिछाया है लेकिन हकीकत में तुम उसके लिए जाल बिछाओगे। इसके बाद वसूलियस अपने कमांडर को अंदर बुलाता है और उसे कहता है हेलेना पे नजर रखो और उसके पीछे अपने आदमी लगा दो। वो किससे मिलती है और किससे बात करती है मैं हर बात जानना चाहता हूँ। उधर काई कबीले में अर्तुल इब्नुल अरबी के पास जाता है। इब्नुल अरबी अर्तुल को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक वाकया सुनाते हैं। जब उन्होंने मक्का से मदीना हिजरत की थी और काफिरों ने उनको मारने की एक साजिश की थी लेकिन अल्लाह की मदद से वो उन काफिरों की मदद से गायब हो गए थे और काफिर अपनी चालों में नाकाम हो गए थे। जिसके बाद इब्नुल अरबी कहते हैं बेशक अल्लाह सबसे बेहतर चाल चलने वाला है। और फिर अर्तुल को मुखातिब करके कहते हैं बेशक हमारे लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से सीखने के लिए बहुत से असबाब हैं और बहैसियत एक सरदार के आपकी जिम्मेदारी है कि अपने जानसारों की जिंदगियों की हिफाजत के लिए एक बेहतरीन हिकमत अमली अख्तियार करो। ये सुनकर अर्तुल कहता है अल्लाह हमारी मदद फरमाए और अपने प्यारे हबीब की बताई हुई सुन्नत पे चलने की तौफीक अता फरमाए। इब्नुल अरबी कहते हैं अल्लाह तुम्हारी मंजिल आसान फरमाए। फिर अर्तुल कहता है आमीन। और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।